हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज हम बात करेंगे भारत के सतत विकास लक्ष्य और मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है। सबसे पहले भारत में सतत विकास का अर्थ क्या है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास वो आर्थिक विकास है जिसमें हम प्राकृतिक संशोधनों को बिना हानि पहुंचाए आज की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल निर्धारित किए थे, जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। इसका उद्देश्य है 2030 तक गरीबी समाप्त करना, पर्यावरण को संरक्षित करना और साथ ही सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना। तो बेसिकली एसडीजीज इंटीग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब एसडीजी के वो कौन से 17 गोल हैं जिन्हें निर्धारित किया गया है यूनियन नेशंस के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि एसडीजी 1 का क्या गोल था, एसडीजी 5 क्या कहता है। तो इस तरीके से आपको ये 17 गोल याद होने चाहिए। जैसे पहला गोल है एसडीजी का गरीबी को समाप्त करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना। देन भूख समाप्त करना, जीरो हंगर। एसडीजी 3 का गोल है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण पहुंचाना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स। उसके बाद 4th का कहना है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना, यानी क्वालिटी एजुकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के अंदर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के अंदर स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात की गई है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 7th गोल है। 8th गोल है सामान्य जनक कार्य और आर्थिक वृद्धि देना। उद्योग, नवाचार और अवसंरचना यानी इंडस्ट्रीज, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना, साथ ही रिड्यूस करना इन इक्वालिटीज को। इनके अलावा टिकाऊ शहर और समुदाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है। जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जलवायु कार्रवाई, दैट इज क्लाइमेटिक एक्शन। जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर। भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड जो 17वां गोल था वो है आपका लक्ष्य के लिए साझेदारी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये 17 गोल निर्धारित किए गए हैं यूनियन नेशन के द्वारा 2015 में। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन उसके पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया है वो एजेंसी है आपकी नीति आयोग। सो नीति आयोग वो नोडल एजेंसी है जो एसडीजी का इंप्लीमेंट करा रही है। नीति आयोग किसी भी शहर में या किसी भी स्टेट में कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है उसको मापने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स का उपयोग करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अंदर अगर किसी स्टेट का स्कोर 0 से 49 के बीच में आता है तो उसको एस्पिरेंट कैटेगरी दिया जाता है। अगर उनका स्कोर 50 से 64 के बीच में आता है देन परफॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं। 65 से 99 अगर स्कोर है तो फ्रंट रनर, और अगर 100 है तो अचीवर की कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मापदंड मैक्सिमम 100 से किया जाता है। अगर किसी स्टेट का स्कोर 100 आता है तो उनको अचीवर की कैटेगरी में रखा जा रहा है। ऑलराइट, इसके बाद मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास लक्ष्य की तरफ। मध्य प्रदेश ने कई सारी नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं सतत विकास के लिए, जैसे गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए ग्रामीण विकास योजनाएं आई, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया। सो इस एक्ट के अंतर्गत ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया, जिससे कि उनकी पॉवर्टी कम हो सके।
इसके अलावा स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम लॉन्च किए गए, महिला स्व सहायता समूह बनाए गए। कृषि और खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रम, किस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह से और अच्छी क्वालिटी से हो सकता है, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार किया गया, किस किस तरीके से आप सिंचाई कर सकते हैं, किसानों के लिए तकनीकी सहायता प्रोवाइड की गई कि टेक्नोलॉजी के मदद से वो किस प्रकार से नए नए क्रॉप्स या फिर हाई यील्ड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करा सकते हैं। शिक्षा और सुधार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया गया, साथ ही डिजिटल शिक्षा प्रोवाइड की गई, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की गई, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया गया, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाए गए जिसके अंतर्गत माता और शिशु की देखभाल की गई, प्रसव के पूर्ण और प्रसव के बाद। इसके अलावा टीकाकरण अभियान चलाए गए। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत वनीकरण कार्यक्रम, जल संरक्षण योजनाएं और जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर काम किए जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, सतत विकास के अंदर मध्य प्रदेश में। ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में लागू की गई हैं सतत विकास के अंतर्गत। ये योजनाएं आपके जल जीवन मिशन यानी जिसका उद्देश्य है हर घर में जल, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता रखना और शौचालय का निर्माण करना, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना, हॉस्पिटल्स बनाना, हॉस्पिटल्स के अंदर वो जरूरी उपकरण रखना जिससे मरीजों की सेवा हो सके, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए आवास मुहैया कराना, और साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जिसमें किसान की आय में वृद्धि करना। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो सतत डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शुरू की गई हैं। चैलेंजेस क्या क्या आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मध्य प्रदेश को? यहां पे अभी भी गरीबी और कुपोषकता ज्यादा है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं देखी गई, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, पर्यावरणीय समस्याएं अलग हैं, शहरीकरण और संसाधनों पर दबाव। तो कह सकते हैं कि ये सारी चीजें वहां पे अभी भी चैलेंजेस है और इन्हीं चैलेंजेस पर वहां पे काम हो रहा है। अब फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या है, क्या क्या भविष्य की रणनीतियां हैं सतत विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में? तो यहाँ पे सतत कृषि को बढ़ावा देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ एंड रिड्यूस केमिकल यूज। तो केमिकल कंपाउंड्स का फर्टिलाइजर उर्वरकों के तौर पर ना यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही वाटर कंजर्वेशन टेक्निक लगाई गई है, जो हमारे वर्षा जल है या जो पानी है उनका संरक्षण करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, साथ ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टू इंक्रीज फार्मर इनकम एंड रिड्यूस द रिस्क। तो अलग अलग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार के क्रॉप हमें ग्रो करना है, तो अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो करवाया गया जिससे कि जो किसान हैं उनको आर्थिक सहायता मिल सके। अगला जो इनका रणनीति है वो रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर है, नवीनीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना जिसमें सोलर एनर्जी फॉर क्लीन एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल्स का विस्तार करना, विंड एनर्जी टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, तो विंड एनर्जी के माध्यम से फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम करना, और साथ ही बायोमास एनर्जी का यूज करना जो हम एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक वेस्ट से बना सकते हैं।
डिजिटल गवर्नेंस लाना, जिसमें ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ई गवर्नेंस ऐप के थ्रू जो भी गवर्नमेंट में नए नए नियम लागू होते हैं वो सभी डिजिटलाइज्ड हैं और वो सभी के लिए पारदर्शी हैं। साथ ही डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना फॉर इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, डाटाबेस पॉलिसी मेकिंग टू इम्प्रूव प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोवाइड कराना। पब्लिक पार्टिसिपेशन में जन भागीदारी को बढ़ाना, जिसके अंदर लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो लोकल लोगों को भी यूज करना, लोकल पीपल को यूज करना डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। क्या इंपॉर्टेंट रोल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए लोकल गवर्नमेंट में, और सिटीजन अवेयरनेस अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी सिटीजन्स हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में और किस प्रकार हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इन सब के अलावा लोकल लेवल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी। अब लोकल लेवल इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर एसडीजी योजनाओं को क्रियान्वयन करना, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पर हम लोकल लेवल पर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो भी हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा हेल्प्स इन सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। तो जो भी लोकल आम लोगों के या जो भी वहाँ पे लोकल पीपल हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना भी भविष्य की रणनीति में आता है सतत विकास योजना के अंतर्गत। बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम, और जो भी स्कीम लॉन्च की जा रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो सके, इसका भी ध्यान दे रहा है सतत विकास गोल के अंदर। सो सतत विकास गोल आप ऐसे कह सकते हैं एक तरीके से ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम भविष्य में नेचुरल रिसोर्सेज को बिना हानि पहुंचाए आज के लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जैसे हम बिना इकोनॉमी या फिर इकोसिस्टम को हानि पहुंचाए एक ऐसे तरीके पर जा रहे हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे कि हम अपनी आज की तो जरूरतें पूरा करें ही साथ फ्यूचर के जो जनरेशन है उनको भी कोई हानि ना पहुंचे और उनके लिए भी ये सिस्टम अवेलेबल हो। सो सतत डेवलपमेंट के अंदर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। साथ ही अब समय आ गया है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो एसडीजी 6 किससे संबंधित है। एसडीजी 6 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल हैं टोटल, तो 17 गोल में जो 6वें नंबर पर गोल आता है वो किससे संबंधित है। आपको बताना है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी से संबंधित है, या फिर स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित है, जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है, या फिर भूमि पर जीवन यानी कि लाइफ ऑन लैंड से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से कमेंट सेक्शन में चाहूंगी, सो दैट कि आप सभी इस वीडियो को देखें और बाद में कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को करें। एंड कोशिश करिए कि जितने भी 17 गोल दिए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए, एंड साथ ही क्या भविष्य की रणनीति है एंड किस प्रकार से कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश में सतत विकास के अंतर्गत लागू की गई हैं। सो कमेंट बॉक्स में आप सभी फटाफट इस क्वेश्चंस का आंसर करिएगा, एंड आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा अगर फर्दर आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। सो विद दिस गाइज, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।